चैप्टर नंबर 5। बॉयल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप सब बच्चों ने बैलून में हवा तो ज़रूर भरी होगी और हवा भरने के बाद आपने उसको प्रेस करके भी देखा होगा। तो क्या होता है जब आपने एक हवा भरे हुए बैलून को प्रेस करके देखते हो तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो कि बैलून का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपने हवा वाले बैलून के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया तो बैलून का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करता है हमारा आज का लॉ, दैट इज़ द बॉयल्स लॉ। टॉपिक है आपका 5.2.1 और प्रेजेंट किया था ये रॉबर्ट बॉयल ने इन 1662। इसको हम प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस डेफिनेशन के अंदर आपको 4 पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं। 4 पैरामीटर्स का क्या मतलब है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मैयर कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम है, गिवन मास, प्रेशर और टेम्परेचर। ये सारे पैरामीटर्स हैं, इनको आप मैयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से 2 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो वेरिएबल्स हैं और 2 कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। वेरिएबल्स का क्या मतलब है? यानी ऐसे पैरामीटर्स जो कि चेंज हो रहे हैं इस डेफिनेशन में। और कांस्टेंट का क्या मतलब है? ऐसे पैरामीटर्स जो इस डेफिनेशन में चेंज नहीं हो रहे, जैसे वॉल्यूम और प्रेशर जो है यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटीज़ चेंज हो रही हैं। क्या कहता है बॉयल्स लॉ के वॉल्यूम जो है वो आप एक गैस का जो है वो उसके प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग भी हम देख लेते हैं। और टेम्परेचर और मास जो है उस गैस का कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं। वॉल्यूम वेरिएबल है, गिवन मास कांस्टेंट है, प्रेशर वेरिएबल है और टेम्परेचर कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने गिवन अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या गैस जो है वो एक सिलेंडर के अंदर फिट की हुई है, जैसे बिल्कुल वैसे जैसे आप बैलून के अंदर हवा के मॉलिक्यूल्स जो है वो फिल कर लेते हैं, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर हम सिलेंडर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो सिलेंडर की सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे आप बैलून के को जो है थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो कुछ ऐसी उसकी कंडीशन हो जाती है, थोड़ा सा वो प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन उस जो गैस मॉलिक्यूल्स या जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ क्या होता है इस प्रेसिंग के या प्रेशर अप्लाई करने के दौरान, कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर अप्लाई करने के बाद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यानी कि वॉल्यूम जो है वो आपने कम कर दिया। वॉल्यूम का क्या मतलब है? जितनी भी स्पेस आप प्रोवाइड करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स को वो सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ पर आपने ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड की हुई है तो गैस जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ये सारा होगा। यहाँ पर आपने उसको प्रेस कर लिया है, गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो इतना कहलाएगा। मीन्स आप इस एग्जांपल में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपने प्रेशर जब कम था तो सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है, यानी गैस मॉलिक्यूल्स ने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई थी। जब आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है। यानी आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप यानी ऑपोजिट रिलेशनशिप, ओके। इस चीज़ को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम ऐसे लिखते हैं 1/, की फॉर्म में, ठीक है, 1/, प्रेशर। और अगर हम वॉल्यूम को यहाँ पर सिर्फ V से शो करें और प्रेशर को सिर्फ कैपिटल P से शो करें तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या P, ओके। अब यहाँ पर ये जो साइन है ये आप सबको पता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी के साइन से चेंज करते हैं तो हमारे पास हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट आया है वो है K, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, P को यहाँ से यहाँ पर लेके जाएं तो क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था ना, यहाँ पर जाएगा V के साथ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस इक्वेशन की फॉर्म कैसे हो जाएगी, PV = K, और K क्या है, कांस्टेंट है। यानी क्या हो रहा है इसका इस इक्वेशन ये जो आपके पास आई है इसका क्या मीनिंग है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। इस इक्वेशन से आपको ये आइडिया हो रहा होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर PV K के इक्वल है तो हम कह देंगे कि P1
V1 जो है वो भी K के इक्वल है, और P2 V2 वो भी K के इक्वल है, P3 V3 वो भी K के इक्वल होगा, P4 V4 यानी जो भी P के साथ हम सबस्क्रिप्ट लगाएंगे वो भी K के इक्वल होगा, क्योंकि PV जो हमारे पास K के इक्वल है। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई है। क्योंकि PV K के इक्वल है तो हम कह देते हैं कि P1 V1 भी K के इक्वल होगा, P2 V2 भी K के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा फर्स्ट वाले जो इक्वेशन है उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया है। अब क्योंकि ये जो बाकी दो इक्वेशंस हमने बनाई हैं P1 V1 इज इक्वल टू K और P2 V2 इज इक्वल टू K, इन दो इक्वेशंस में जो राइट साइड है वो क्या है, K है, यानी कि सेम है। जब इक्वेशंस की राइट साइड सेम है तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड्स भी सेम होंगी। तो हम इस दो इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे फिर हम इसको, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, जहाँ पर P1 हमारे पास क्या होगा, आप सोच रहे होंगे P1 हमारे पास सपोज इनिशियल प्रेशर है, यानी जो प्रेशर शुरू में था। ठीक है, और P2 फाइनल प्रेशर, यानी जो बाद में हमने प्रेशर ज़्यादा किया वो था P2, और V1 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, यानी जब प्रेशर कम था P1 था तो जो वॉल्यूम था वो V1 था, और जो प्रेशर हमने V2 कर दिया यानी ज़्यादा कर दिया तब जो वॉल्यूम आया वो हमारे पास V2 था। क्लियर है, तो एक जर्नल सा स्टेटमेंट आपके पास आ गया कि जो P1 V1 है होगा, यानी जो शुरू में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा वो बाद वाले प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। यही है ना स्टेटमेंट का मतलब। इसी तरह हम कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, यानी जो उसके बाद आप प्रेशर करोगे और वॉल्यूम करोगे वो प्रोडक्ट भी इनके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक जर्नलाइज्ड फॉर्म है, एक और तरीका है बॉयल्स लॉ को लिखने का। यहाँ पर K हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और जो K की वैल्यू है वो सेम अमाउंट ऑफ गिवन गैस, जो भी गैस होगी उसकी सेम अमाउंट के लिए हमारे पास सेम होगी। अब बॉयल्स लॉ की इस जो पीछे हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन डिराइव किया है उसके अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, PV इज इक्वल टू K, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, PV क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट। वो क्या किसके इक्वल आता है, PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल आता है, और टेम्परेचर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ये एक और तरीका है बॉयल्स लॉ को स्टेट करने का। अब हम इसी को स्टेटमेंट की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं कि जो हमने कहा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, तो क्या वो वाकई ऐसा ही है। इसको हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से इसकी करके देखते हैं कि हमने क्या किया है। सम अमाउंट ऑफ गैस ली है, कुछ अमाउंट ली है गैस की सिलेंडर में, और उस सिलेंडर का जो पिस्टन है, जो उसका ऊपर वाला लिड होगा, ढक्कन होगा, वो हमने मूवेबल रखा है। और फिर हम देखेंगे कि इंक्रीज़ ऑफ प्रेशर जब हम करते जाएंगे उस पिस्टन के ऊपर तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा पैराग्राफ जो है वो इसमें रिटन फॉर्म में, लेकिन हम इसको जब परफॉर्म करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर है और उसमें हमने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ली हुई है, और ये मूवेबल पिस्टन है, ये जो इसका ऊपर लिड होता है ये मूवेबल है। सपोज़ हमने उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, वो कितना है, 2 एटमॉस्फेयर का। जब हम 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना है, 1 dm³, 1 डेसीमीटर क्यूब गैस का वॉल्यूम है। तो हम PV यानी प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, P1 V1, वो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। प्रेशर P जो है हमारे पास 2 है और वॉल्यूम 1 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे आंसर क्या आएगा, 2 एटमॉस्फेयर। क्लियर है ये आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे कि इसी सिलेंडर के ऊपर हमने जो वेट था ना वो बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमने प्रेशर, यानी ज़्यादा आप वेट करेंगे, वेट बढ़ा देंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब आपने 2 की जगह 4 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है ये इस लिड के ऊपर रख दिया है, तो वो ढक्कन जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, जाहिर है, और वॉल्यूम गैस का कंप्रेस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया है। अब ये हमारे पास 4 है प्रेशर, और उसके 4 प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है ना, 1 से हाफ हो गया है, वो 0.5 है। अब दोबारा से हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले देते हैं, P2 V2 आएगा, वो होगा 4 मल्टीप्लाई 0.5, और वो आंसर आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में, अगेन द आंसर विल बी 2 एटमॉस्फेयर dm³।
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इस सिलेंडर के, इसी सिलेंडर के ऊपर जिसमें प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर है, हम प्रेशर बढ़ाकर कितना कर देते हैं, 6 एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमने प्रेशर 4 से मज़ीद बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 एटमॉस्फेयर। तो ज़ाहिर है जब आप ज़्यादा वेट रखेंगे, 6 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाएगा। वॉल्यूम की क्या वैल्यू लिखी हुई है, 0.33। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास था ना P1V1, ये था P2V2, अब ये क्या होगा, P3V3। ठीक है, तो P3V3 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। P3 की क्या वैल्यू है, 6 एटमॉस्फेयर, और V3 की है 0.33। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर दोबारा से 2 एटमॉस्फेयर पर DM³ आएगा। ठीक है, अब दोबारा से हम क्या करेंगे कि मज़ीद प्रेशर जो है वो बढ़ा देंगे। यहाँ पर 6 एटमॉस्फेयर था, हमने और ज़्यादा वज़न रखकर क्या किया है, प्रेशर को 8 एटमॉस्फेयर कर दिया। जब हम प्रेशर को 8 एटमॉस्फेयर करते हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, 0.25 DM³। अब ये क्या होगा, P4V4। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर देख लेते हैं। P4V4 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 8 × 0.25, आंसर विल बी 2। तो इसका क्या मतलब है कि P और V का जो भी प्रोडक्ट था वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी थी 2, ओके, और वो हमेशा इक्वल रहा। सेम टेम्परेचर पर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस में P1V1 की जो वैल्यू थी 2, वो कांस्टेंट थी, वो इक्वल रही P2V2 की क्वांटिटी कांस्टेंट 2 के। P3V3 वो भी वही सेम वैल्यू जो P1V1 की थी वही आगे तक कांस्टेंट जो है। यानी इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट क्वांटिटी आती है हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, P1V1 भी 2 है, P2V2 की वैल्यू भी 2 थी, P3V3 की वैल्यू भी 2 थी, P4V4 की वैल्यू भी सेम आई है, यानी कि 2। ये आप करके देखेंगे कैलकुलेटर्स में कैलकुलेट, तो आपको समझ आएगा। 2 × 1 2, 4 × 0.5, आंसर 2 ही आएगा। 6 × 0.33, आंसर विल बी 2, और 8 × 0.25, आंसर अगेन विल बी 2। आपने देखा क्या कि आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम और कम हो रहा है, प्रेशर को मज़ीद बढ़ा देंगे, वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, जो इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर है, वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा अगर हम एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस की बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। I hope you understand the lesson. If you have any questions, you can ask from me. Thank you, girls.